थैंक यू सो मच। जितने लोग भी आज ज्वाइन हुए। ओके, सो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। सो लास्ट क्लास में हमने जो भी देखा था, आप में से कोई समराइज करना चाहेंगे? कोई नहीं। हमने क्या क्या देखा था, आप सब सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हरे कृष्णा। यस माता जी। ओके माता जी। कोई समराइज करना चाहेंगे, आपने पिछले सेशन में क्या समझा या क्या सीखा? इट्स ओके। तो हमने पिछले सेशन में इसके प्रस्तावना यानी जो स्टार्टिंग में श्रील प्रभुपाद जी इस बुक को साइंटिस्ट को डेडिकेट कर रहे हैं, हम सब ने वो देखा था। इसके अलावा हम देख रहे थे साइंटिस्ट जो है उनके थ्योरी के बारे में, कि कैसे वो तीन तरीके के एजम्पशंस जो है वो रखते हैं। उसके बाद हम फर्दर देखें कि क्या डिफरेंस होता है एंटी मटीरियल और मटीरियल वर्ल्ड में, या एंटी मटीरियल या मटीरियल चीजों में। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे। तो आज पिछले सेशन में एक्चुअली कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो मैं अभी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। एक तो मैं आपको ये बता रही थी कि श्रीला प्रभुपाद जी ने वो तीन साइंटिस्ट, वो दो साइंटिस्ट जिन्होंने तीन थ्योरी दी थी, तो आखिर क्यों ही प्रभुपाद जी उन साइंटिस्ट के जो भी उनके एजम्पशंस है उनको इतना सीरियसली ले रहे हैं? एक्चुअली ना, एक साइंटिस्ट जैसे लोगों के लिए या किसी भी मटेरियलिस्ट के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में सोचना, या ऐसा सोचना ही कि कोई एंटी मटेरियल वर्ल्ड होगा, ये एक्चुअली बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया था, और शिला प्रभुपाद जी सेम यही चीज बुक में भी लिखते हैं, कि जो मटेरियलिस्ट होते हैं ना, वो पहली चीज है कि वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि हाँ, कोई भौतिक जगत में ऑब्वियसली बिलीव करते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में या एंटी मटेरियल वर्ल्ड के बारे में वो कुछ भी बिलीव नहीं करते हैं। तो इसलिए उनके लिए, साइंटिस्ट के लिए, ये चीज मानना कि एंटी मटेरियल वर्ल्ड हो सकता है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद उनके इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए फर्दर वो आर्टिकल लिखे, और बाद में हम लोगों को बुक के फॉर्मेट में मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हुआ। फिर है उसके बाद की आगे हम देखेंगे कि अ, हमने पेज नंबर 20 तक पिछले क्लास में समराइज किया था। आज हम फर्दर फर्स्ट चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रगल ऑफ योगीज। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं ना कि जो योगीज हैं वो क्या करते हैं ना, कि बहुत ही, जो योगीज हैं वो क्या करते हैं कि बहुत मेहनत से, यानी कि एटलीस्ट उतना मेहनत तो नहीं करना होता है जितना मटेरियलिस्ट करते हैं, बट स्टिल जो भी योगीज हैं उनका क्या काम होता है कि वो अपने लाइफ एयर को
अपने जो पेट के रीजन, स्टमक से नाभि वाले रीजन तक लाते हैं, फिर उसको चेस्ट तक लेके जाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, आई बॉल से ऊपर इधर ब्रह्मरंध्र स्थल में होता है, उसके माध्यम से सही समय, राइट प्लेस और राइट सर्कमस्टेंस में जो है वो क्या करते हैं, वो खुद को शरीर से मुक्त करते हैं। और मुक्त करते समय उनके मन में जो है उसी प्लेनेट के बारे में चल रहा होगा जहाँ उनको जाना है। तो ये योगीज जो है वो ये मेथड को अप्लाई करते हैं किसी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए। जैसे अगर किसी को, अगर कोई चाहता है कि वो चांद पे जाए या चंद्रमा में जाए, क्योंकि नेचुरली जितने भी, जैसे हम जानते हैं 14 प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं जिनमें ऊपर के कुछ लोग होते हैं, उनमें फैसिलिटीज अर्थ के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो जिनके अंदर भी ये डिजायर है ना कि हम अर्थ के ऊपर वाले प्लैनेट्स में जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने मन में अपने शरीर को त्यागते समय उसी प्लैनेट के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, उनका फाइनल डेस्टिनेशन जो होता है वो उस प्लैनेट पे चले जाते हैं। ऑब्वियसली अब कोई इंफीरियर प्लैनेट में आई डोंट नो कोई जाना चाहेगा, बट हाँ, सुपीरियर प्लैनेट्स के लिए सब एम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आता है कि हाँ, दो टर्म है। एक तो है सनातन धाम के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं सनातन धाम, या फिर जिसको, जो एंटी मटीरियल वर्ल्ड ही है एक्चुअली। और इस सनातन धाम में लोग बात कहते हैं सनातन धाम में क्या होगा, तो सनातन पुरुष रहेंगे। और सनातन पुरुष कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो सनातन धाम और सनातन, ये जो टर्म है, इसको प्रभुपाद जो है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आखिर जो सनातन वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए कि यूजुअली ना आगे आप बुक में भी पढ़ेंगे कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सनातन जो शब्द है ना, इसको श्रीपाद रामानुजाचार्य बताते हैं कि ऐसी चीज है, ऐसा कोई भी चीज जिसमें क्या हो कि कोई सा भी, जिसका कोई बिगिनिंग ना हो और जिसका कोई एंड ना हो, इसको हम बोलते हैं सनातन। वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा कोई भी रिलीजन जिसमें, जैसे आई डोंट नो प्रभुपाद जिसमें लिख रहे हैं ना, तो मुझे बोलना पड़ेगा, जैसे हम बोले क्रिश्चियन या इस्लाम या कोई सा भी रिलीजन के बारे में हम बोले, हम जैसे उस रिलीजन का नाम लेते हैं ना, तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, इनके इनके ये प्रीचर हुए, जो इनके मुख्य आचार्य हुए, वो इस डेट या इस प्लेस पे उनका जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये पर्टिकुलर रिलीजन का जो है बिगनिंग होता है। तो वो सनातन नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक डेट है स्टार्ट होने का। पर अगर आप वैदिक रिलीजन को देखेंगे, तो इस वैदिक रिलीजन में आपको कोई डेट, एग्जैक्ट डेट नहीं मिलेगा कि आज से ही ये पर्टिकुलर चीज है, उस डेट से ही वो पर्टिकुलर चीज स्टार्ट हुआ होगा। तो ये डेफिनेशन हुआ सनातन का। उसके बाद सनातन धाम के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि सनातन धाम क्या हुआ, तो एंटी मटीरियल वर्ल्ड हुआ। और सनातन धाम में अगर हम जाना चाहते हैं, ठीक है, योगीज की इच्छा होती है कि वो सुपीरियर प्लैनेट में जाएं। सुपीरियर प्लैनेट में क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पे ना जो फैसिलिटीज होगा अर्थ के अकॉर्डिंग वो ज्यादा अच्छा होता है। तो योगीज ट्राई करते हैं कि हम सुपीरियर प्लैनेट में जाएंगे। पर सुपीरियर प्लैनेट में जाकर के भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट होता है ना सुपीरियर प्लैनेट्स में, वो आता है ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक के अंदर उसमें लिखा है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इतना लंबा उनका लाइफ स्पैन होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे नित्य जीवन, हमारे इटर्नल लाइफ से ब्रह्मा जी के उतने बड़े लाइफ स्पैन को भी कंपेयर करेंगे, तो वो बिल्कुल उतना छोटा है जैसे आप एक टॉर्च लाइट जला रहे होते हो, एक फ्लैश दे रहे होते हो लाइट का। क्योंकि हम सब शाश्वत जीव हैं। कितना भी आप ड्यूरेशन तक भी देंगे ना, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत सुंदर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी का भजन है, मानस देह गेह ज्योति छमोर। इसके अंदर एक बहुत सुंदर वो लिखते हैं फिफ्थ पैराग्राफ के अंदर कि कीट जन्मा हो जथा तुअ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। वो कहते हैं एक्चुअली ना, जो शुद्ध भक्त हुए हैं भगवान के, उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी एस्पायर नहीं करते हैं कि हम जब भी रहेंगे वैकुंठ में रहेंगे, नहीं। उनके अंदर ऐसी कोई डिजायर नहीं है एक्चुअली। उनकी बस इतनी इच्छा होती है ना कि कृष्ण जिसमें प्रसन्न है, बस हमें वही चाहिए। तो लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि ठीक है कृष्णा, अगर आप चाहते हैं
कि मैं फिर से इस भौतिक संसार के अंदर जन्म लूं, तो ठीक है, मैं इसके लिए बिल्कुल आपकी इच्छा ठीक होगी। लेकिन बस मेरी इतनी सी इच्छा है ना कि अगर आप मुझे इस भौतिक संसार के अंदर जन्म भी देना चाहते हैं ना, तो किसी डिवोटी फैमिली में दीजिए। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप डिवोटी फैमिली में भी नहीं देंगे तो एटलीस्ट वो बोलते हैं कि कीट के रूप में, छोटा इंसेक्ट के रूप में भी जन्म मिले भक्ति के साथ या भक्ति इन्वायरमेंट में, वो मेरे लिए हमेशा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू कि आप मुझे ब्रह्मा बना दीजिए और मैं आपको भूल जाऊं। तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं ना, वो बहुत हाई लेवल का सोच रहे होते हैं। बट अगर हम इतना हाई नहीं सोच सकते हैं ना, तो एटलीस्ट जितना शिला प्रभुपाद हमारे लिए देकर गया है फॉर्मूला बैक टू गॉड हेड, एटलीस्ट वो हम अपने माइंड में रखें और हमेशा उसको फॉलो करें। क्योंकि बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम जाना भी एटलीस्ट हम इतना ही अगर कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम उस लेवल पे आ जाएंगे कि हम फिर हमारे अंदर वो कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। सो आगे, अच्छा आप में से कोई बताना चाहेंगे कि एंटी मटेरियल वर्ल्ड में जाना क्या जरूरी है हमारे लिए? हम इसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना? जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, ऊपर के लोग जो भी 14 लोग हैं, सब आते हैं भौतिक संसार के अंदर। वहां जाने के लिए हमें जैसे मैंने बताया था, स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, और उसके अंदर होता है एंटी मटीरियल पार्टिकल, यानी कि सोल, यानी हम खुद। तो अगर आपको इस 14 प्लानिटरी सिस्टम्स में कहीं भी जाना होगा, उसके लिए आपको केवल ये जो स्किन दिख रहा है, चमड़ा वाला स्किन, आप उसको बस केवल आप रिमूव करेंगे और अपने सटल बॉडी के साथ आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको कंप्लीटली सटल बॉडी, जो मन बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना हुआ होता है, उसको आपको रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो टास्क तो ज्यादा नहीं है, बस हम उस प्लैनेट के बारे में सोचेंगे, उस लायक बनेंगे और हम वहां चले जाएंगे। लेकिन जब हम एंटी मटीरियल वर्ल्ड में जाने के बारे में सोचते हैं, तो ये जो सटल बॉडी का लेयर होता है ना, जिसमें आता है इंटेलिजेंस, माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, उस लेयर को भी रिमूव करते हैं और प्योर सोल ही केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकता है। प्रोसेस तो बहुत हार्ड लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसी वर्ल्ड में रहने का सोचते हैं। फिर कोई नीड है क्या एंटी मटीरियल वर्ल्ड में जाने का? आप में से कोई कुछ बताना चाहें? यस। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। माता जी। अ, यस। नीड तो माता जी, नीड तो बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम अगर ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम में या नीचे के प्लैनेटरी सिस्टम में भी जाने का अगर कोशिश करते हैं, तो भी हम एक पार्टिकुलर टाइम तक ही रह सकते हैं। इसके बाद फिर से हमको नीचे गिरना होता है। और इसलिए हम लोग मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ के तो है ही नहीं, तो यहाँ तो हम लोग को दुख ही मिलेगा ना। तो इसलिए हम लोग को ऊपर प्लानिटरी सिस्टम में भी जाने से अच्छा है, जिसमें कि बहुत योग और ये सब बहुत कुछ करना पड़ता है। और हम लोग कलयुग के जीव हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग केवल हरि नाम ले सकते हैं, बस। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। हाँ सही है कि हम क्या कर रहे हैं, दुखाले मशाश्वतम में फंस गए हैं। ये तो हमारा जगह ही नहीं है, हम तो इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो हम जिस वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, उस वर्ल्ड के लिए एस्पायर करना हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम ठीक है यहाँ पे, नहीं जाना है यहाँ से वापस, तो कृष्णा कह रहे हैं कि आप दुखालय मशाश्वतम में हैं, यानी बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज में आप इतने, उसके अलावा आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश में आप ऐसे फंसेंगे ना कि उसके बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं नहीं, ये वर्ल्ड हमारे लिए नहीं है। और एक्चुअली डिवोटीज के केस में ना, कृष्णा बीच बीच में आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते रहते हैं ना, कि वैराग्य ना भी हो ना, तो वैराग्य लिटरली अगर सिंसियरली भक्ति के पास रियलाइजेशन दे देते हैं। मुझे एक पास टाइम याद आ रहा है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। तो उनके एक डिसाइपल थी, तो माता जी का ना कुछ
कुछ तो ऑपरेशन समथिंग हो रहा था, वो बहुत इससे ना हेल्थ इशू फेस कर रहे थे। तो महाराज जी से वो मिलती थी, फिर भी माता जी बहुत डेडिकेटेड थी, वो फिर भी मंगला आरती आ जाते थे और मतलब बहुत अच्छी डिवोटी थी। तो वो अपना गुरु महाराज जी के साथ अपना रियलाइजेशन बता रही थी। तो उनसे एक बार श्री गोपाल कृष्ण साईं महाराज जी मिले और उनको बोले कि अ, उनसे बोलते हैं कि उन्होंने बताया कि एक्चुअली ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। और महाराज जी इनको बोलते हैं ना कि कृष्ण आपको ये चीज रियलाइज करवा देंगे कि ये मटेरियल वर्ल्ड में रहने लायक जगह नहीं है। सो कृष्णा क्या करते हैं ना, रियलाइजेशन आपको दे देते हैं। आप धीरे 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 करके अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप अंदर से ये डिजायर डेवलप कर लेंगे कि नहीं, इस वर्ल्ड में अब तो नहीं आना है। राइट। तो ठीक है, एंटी मटीरियल वर्ल्ड में जाना है। एक पॉइंट और आता है एंटी मटीरियल एक्टिविटीज के बारे में, कि एंटी मटीरियल एक्टिविटीज करके ही हम एंटी मटीरियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आगे बहुत कुछ अभी और भी है, जिसमें कि प्रभुपाद जी जनरल प्रिंसिपल्स देते हैं कि जिसको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं कि भाव एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं कि हम बहुत कुछ अभी पढ़ना है, तो हम भाव के स्टेज पे उठेंगे और उसके बाद हम कैसे जो है वो भगवान के धाम जा सकते हैं। एफर्ट बहुत कम है और बेनिफिट इतना है कि आप मतलब अनथिंकेबल है, जिसमें हमने पिछले क्लास में बताया था। तो हाँ, ये नीड है हमें। तो अब क्या है ना दिक्कत कि प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं कि ऐसे लोग जो कम इंटेलिजेंट हैं, कई लोग ना साइंस लेते हैं, लोग उनको समाज में बोलते हैं, ये सब धारणाएं बहुत कॉमन है। साइंस वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, साइंटिस्ट हैं, मतलब पेरेंट्स हमेशा से कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो साइंटिस्ट, तुम कुछ करना चाहते हो साइंटिस्ट बनो। हम सबके दिमाग में चल रहा होगा कि साइंटिस्ट होंगे उनका आईक्यू लेवल तो मतलब क्या ही होता होगा, मतलब उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर तो शायद पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। हमारे लिए तो ऐसे हो रहे होते हैं। तो प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं ना जो बहुत कम इंटेलिजेंट, एक्चुअली रियलिटी ये है ना कि कलयुग के अंदर सबकी बुद्धि एकदम ही वैसी ही है। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी लिख रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि कम इंटेलिजेंट है ना, वो भी भगवान के धाम आसानी से जा सकते हैं, एंटी मटीरियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। उसके लिए आपको साइंटिस्ट बनने का या फिर देखिए कि आउटर स्पेस में जाने के लिए, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा होगा, क्योंकि मैंने देख रखा है, तो मतलब जिस 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 स्पेसशिप में वो जा रहे होते हैं ना, उसके अंदर कंडीशन इतना बेकार होता है ना, उल्टा लटक के जा रहे होते हैं, उनका सारा बाल भी बिल्कुल खड़ा रहता है, अगर वो उसके अंदर छूटेंगे भी तो वो फ्लोट कर रहा होता है, मतलब बहुत अजीब सा कंडीशन होता है। और उतना जैसे सुगम यात्रा, तो बहुत दुर्गम यात्रा से वो जा रहे होते हैं। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस दिया गया है कलयुग के अंदर, जिसको फॉलो करके हम इटर्नल वर्ल्ड सनातन धाम जा सकते हैं, वो भी सनातन पुरुष की सेवा में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि लोग इतने मिसगाइडेड है ना इस वर्ल्ड में, कि वो क्या करते हैं कि उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, वो इतना गलत जगह डाइवर्टेड है कि वो क्या करते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसे करके वो अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। तो अब एक और इम्पोर्टेंट आता है सनातन की डेफिनेशन, सनातन चीज को समझाते हुए प्रभुपाद, सॉरी हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि जो सनातन पुरुष है यानी भगवान, उनमें से कुछ भी चीज अगर बाहर निकल रहा हो, जैसे कि हमने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है कि हम जैसे कि यहाँ के जो साइंटिस्ट है वो सोच रहे होते हैं कि ठीक है, हम एक और साइंटिस्ट को प्रभुपाद कोट करते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उनका ऐसा मानना था कि उनको लगता है कि हाँ, और उनका ऐसा मानना था ना कि हो सकते हैं या शायद और भी पता नहीं प्लैनेट्स के बारे में सोचते होंगे। तो आप कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं और वो सारे यूनिवर्स कहाँ से निकल रहे हैं, तो महाविष्णु होते हैं ना, महाविष्णु के एफर्जन से उनके सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, वो सारे यूनिवर्सेस वो रिलीज हो रहे होते हैं।
तो उसी बात को एक्सप्लेन करते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान है ना वो सनातन है। और सनातन का मतलब ये हुआ कि मतलब भगवान महाविष्णु से ये बॉडी से जो भी ब्रह्मांड निकल रहा है ना, उसके निकलने के बाद ऐसा नहीं होगा कि महाविष्णु बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगे अंदर से, या तो हॉलो बच गया महाविष्णु, क्योंकि जो भी था अंदर वो तो सब निकल गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान सनातन है तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और इस चीज को लेकर के ईशोपनिषद के अंदर उसके स्टार्टिंग का श्लोक जो इन्वोकेशन है, उसमें बहुत सुंदर श्लोक आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम एवाय शिष्यते, जिसके अंदर बहुत बार बार इसके अंदर आएगा अगर आप पढ़ेंगे तो, भगवान कैसे कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं, जो भी उनके बॉडी से या उनसे कुछ भी निकलेगा वो भी कैसे कंप्लीट होल है। और इतना कुछ निकलने के बाद भी भगवान साक्षात जो है वो क्या है कि इतने सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से निकल रहे हैं, उनके अंदर अपना कितना सारा प्लानिटरी सिस्टम्स होगा। इसके बाद में कुछ भी उनसे माइनस नहीं होता है, वो हमेशा सनातन है, वो हमेशा इटर्नल है, और कुछ भी घटेगा नहीं उनके अंदर से कभी भी। नेक्स्ट है, अच्छा ठीक है, तो अब आप सबके लिए टास्क है, आप एंटी मटीरियल वर्ल्ड के क्वालिटीज कुछ अगर आप बता सकते हैं तो अच्छा होगा। आप सुन रहे हैं एंटी मटीरियल वर्ल्ड है, यानी कि भगवान का धाम, जिसके बारे में आप सब बहुत ज्यादा सुनते होंगे। तो उसके आप कुछ वहाँ के कुछ फीचर्स बता सकते हैं कि वो वर्ल्ड कैसा होगा। कोई नहीं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जैसे एंटी मटेरियल वर्ल्ड में प्रति पदार्थ में जगत में जितना भी चीज होता है कोई भी जड़ पदार्थ नहीं होता। वहां का पेड़, वहां का कुछ भी, वहां का एक कण भी जो होता है वो अ, जड़ नहीं होता है। और वहां क्योंकि भगवान सच्चिदानंद में है, तो वहां पर हमेशा आनंद रहता है, हमेशा ज्ञान रहता है और शुद्ध प्रेम रहता है। और वहां पर केवल सेवा भाव रहता है, मतलब और भी भाव रहता है, सेवा भाव भी रहता है। ओके, मुझे इतना ही पता है माता जी। थैंक यू सो मच मैटर जी। यस, बिल्कुल सही है। एक्चुअली मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है। मेरे गुरु महाराज जी, परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी, वृंदावन का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर श्लोक लिख रहे थे, जिस जिसका मीनिंग मतलब मीनिंग में यही है कि वहां पे चलना भी ना इतना खूबसूरत होता है, इतना एलिगेंट होता है कि लगता है लोग डांस कर रहे हैं। वहां पे बोलना भी ना ऐसा लगता है जैसे लोग पोएट्री बोल रहे हैं। तो मतलब हर कुछ बहुत ही अनथिंकेबल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो यह सेंटीमीटर वर्ल्ड क्या है, बहुत ही वो हम ऑब्वियसली बहुत ही सुंदर है, एक लाइन में बोला जाए तो क्या है आगे कि हाँ, अब ना प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा, रशिया में कई लोग बहुत झगड़ा चल रहा होता है, सोशलिस्ट फिलोसफी कैपिटलिस्ट फिलोसफी। अब इस फिलोसफी को आज तो आज डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, पर प्रभुपाद उन लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं जो लोग सोशलिस्ट फिलोसफी में यकीन रखते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अंदर जो है वो सोशलिस्ट फिलोसफी को अच्छे से प्रमोट किया गया है। उसके अंदर जो है वो क्या है, सिखाया जाता है हम सबको कि हर कुछ भगवान से बिलोंग करता है, और हम सबको केवल उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे नीड में है, ना कि हमारे ग्रीड में। तो उसके अलावा क्या सिखाते हैं और कि जो जो लोअर एनिमल्स हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चे के समान ही ट्रीट करना चाहिए। तब तो कुत्ते पालने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। लेकिन हाँ, हम हमारे हमारे अंदर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हम सबको क्या होना चाहिए कि ये ब्यूटीफुल होना चाहिए। जैसे कि एक गृहस्थ धर्म के अंदर आता है ना कि सारे गृहस्थों को क्या करना चाहिए, अपने आस पास के जितने भी पशु पक्षी हैं उन सबको भगवान ठाकुर जी का प्रसाद देना चाहिए। तो इस तरह से हम डिटैच्ड होकर के एनिमल्स को भी सर्विस कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद पाएंगे वो। या हम चाहे तो टेप लगा सकते हैं, संकीर्तन करेंगे,
इससे भी जितने भी लोअर एनिमल्स है, कुत्ता भी आ जाता है, वो भी पूछ लाएगा, हो सकता है कि सबके ऊपर हम मतलब करुणा हो सकता है हमारे दिल में। और साथ ही प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी लोगों के अंदर जब हम संपूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं ना, जब हम सभी जगह पे हम ये फील करते हैं कि सब कुछ कृष्ण से कनेक्टेड है, तो हम सभी लोगों को अपने भाई बहन के जैसे रखेंगे। फिर किसी भी इज्म में कोई भी विवाद या राइट नहीं छिड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर बता रहे हैं। आगे एक और टर्म आता है, विभूति भिन्न। तो ये जो शब्द है ना, विभूति भिन्न, वो ब्रह्म संहिता से लिया गया है। तो विभूति भिन्न का अर्थ प्रभुपाद बताते हुए ये लिखते हैं ना कि जो भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो आखिर जैसे कि देखिए कई लोग, कई साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ से दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, तो जाते हैं वहां पे, बोलते हैं वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है, वो तो गैसियस प्लैनेट है, वहां पे तो बहुत हीट है, वहां पे तो पानी नहीं है। फिर थोड़ा बहुत वहां का डस्ट का सैंपल लेके आ जाते हैं। उसके बाद वो एस्पायर करते हैं कि हम किसी दिन वहां जाएंगे, और वहाँ अर्थ की तरह हम अपना लाइफ जो है वहाँ इमेजिन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अलग अलग प्लैनेट्स है ना, वहां पे एक्चुअली जो भी वहाँ का एटमोसफियर बिल्कुल अलग है। यानी कि हम पृथ्वी पे रहने के लिए, हम सब एटलीस्ट ह्यूमन बींग्स को जो भी कंडीशन चाहिए होता है, अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तो वहाँ का कंडीशन बिल्कुल अलग होगा। इसीलिए वहाँ वहाँ पे रहने के लिए हमें उस जैसा बॉडी चाहिए होगा। हम इस बॉडी के साथ वहाँ की चीजों को ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और हमारे सिम्टम से भी वो चीज परे होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे कि जो योगीज हैं वो बिल्कुल सही तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं कि योगिक शक्ति से, और अपने उस तरी हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना कि प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि अगर हमें किसी दूसरे प्लेनेट में जाना है या एंटी मटीरियल वर्ल्ड में जाना है, तो वहां जाने के लिए हमें अपने बाहरी बॉडी को तो हम खुद से चेंज कर नहीं सकते हैं। किसी मॉल में रखे हुए ड्रेस की तरह तो है नहीं कि आज हमारे मन में था आज हम ये ड्रेस पहनेंगे, कल हमारे मन में था तो हम दूसरा ड्रेस जाकर पहनेंगे, नहीं। हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमको जो बॉडी मिला है तो हम वही उसी में जीते हैं। पर हम अपने बॉडी को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी माइंड के अकॉर्डिंग, मतलब माइंड के हेल्प से। जैसे एग्जाम्पल देते हैं वो भरत महाराज जी का, और हम सब भगवद गीता में जानते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को त्यागने से पहले जो भी हम सोच रहे होते हैं, हम नेक्स्ट लाइफ हमें वैसा ही मिलता है। और हम क्या सोच रहे होंगे, तो हमने पूरा जीवन जो जो काम किया है, जैसा हमारा कॉन्शियसनेस रहा है, हमने जो भी किया है, डेथ से पहले वही सब हमारे आगे फ्लैश होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ना कि अगर हम अपने माइंड को किसी तरीके से एंटी मटीरियल एक्टिविटीज में लगाएं, यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दें, तो क्या होगा कि पूरे जीवन हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा के बारे में सोचेंगे। तो मरते समय हमें क्या होगा ना कि वही स्मरण आएगा, कृष्ण स्मरण आएंगे, और कृष्ण का धाम, हम ऑटोमेटिक कृष्ण के धाम में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम पूरे जीवन, जैसे कि कोई बोले कि ठीक है मरने से पहले सोचना है ना, कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, इतना 4 नियम पालन करते हो, 16 माला करते हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, इससे क्या होगा। मरते समय बस बस मुझे फील होगा ना कि बस मैं मरने वाला हूँ, तो फटाक से मैं उस फ्लाइट के बारे में सोच के निकल जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता। बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप कृष्ण के सेवा में नहीं लगे हुए हैं, तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एंटी मटीरियल एक्टिविटीज को फॉलो करना है। यानी एंटी मटीरियल मटीरियल एक्टिविटीज क्या हुआ, जो भौतिक क्रियाकलाप है, जो कि हम एक्चुअली है, क्योंकि हम आत्मा है, तो हम कभी भी भौतिक नहीं हो सकते। हमारी कॉन्शियसनेस बस है वो कृष्णमय चेतना से हम छूट जाते हैं, बस इतना होता है। जैसे कोई बोले कि मैं तो स्टूडेंट हूँ या फिर मैं जॉब करती हूँ, तो फिर हम उस बीच में स्पिरिचुअल कैसे रहेंगे। हम तो सोल हैं, तो हम हमेशा ही स्पिरिचुअल हैं। पर क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अपने एक्टिविटीज को, क्योंकि आदत ही नहीं है, हमारी कंडीशनिंग है बहुत सारे लाइफ से कृष्ण को भूलने की। तो इस लाइफ में भी चाहे साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से हमें ये पता भी चल रहा है
कि अपने सारे ड्यूटीज को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना है या कृष्ण के लिए ही करना है। स्टिल क्या हो रहा है ना कि कंडीशनिंग के कारण, जैसे है ना कि इंटरनेशनल सोसाइटी को कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर मन मना भो मत भको, मन नहीं लग रहा है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पा रहे हैं, ये असली प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके बाद आगे प्रभुपाद ना बहुत ही सुंदर तरीके से बताएंगे हम लोगों को प्रोसेस, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे आता है कुछ प्रभुपाद इसमें से ना पॉजिटिव फंक्शन दिए हैं, जैसे 20 पॉजिटिव फंक्शन है, आप सबने इसका क्विज भी दिया है। इसके बाद 5 इम्पोर्टेंट और भी है, जो कि 44 आइटम्स में से श्री चैतन्य महाप्रभु का सिलेक्टेड 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ आइटम्स हैं, उसको प्रभुपाद अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम अभी उसको देखेंगे। एक्चुअली हिंदी वाला पीडीएफ में होगा, तो मेरे को जहाँ तक हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ा रीड भी करना हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो जो सबसे फर्स्ट आता है ना, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर हम सच में भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, जो भी सीरियस है इस चीज को लेकर के, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के शेल्टर में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारे सेंसेस जो है ना वो क्या है, मटेरियल बने हुए हैं। तो अगर हम एस्पायर कर रहे हैं किसी एंटी मटेरियल वर्ल्ड के लिए, तो हमें क्या होना पड़ेगा, इसको साइंटिफिकली ना अच्छे से एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस चीज को प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि अभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो भक्ति का अभ्यास कैसे करते हैं? तो जो भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी भक्त है, वो हमें सिखाएंगे। उनके अधिकार में है तो वो हमें सिखाएंगे। हम उनके शरण में जाते हैं कि आप हमें सिखाइए। तो ऐसा करके क्या है कि हम उनके शरण में जाते हैं। जैसे आता है ना आदर गुरु पदाश्रय, सबसे पहले हम गुरु के शेल्टर में जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें, गुरु का आश्रय लेना और गुरु से दीक्षा प्राप्त करना, ये दो मतलब अलग पॉइंट्स हैं। जैसे यस, इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें वो कोई नहीं, पर गुरु के आश्रय में होने का अर्थ होता है ना कि अभी हो सकता है किसी कारण से आप कि कई लोग ना दीक्षित होते हैं पर शिष्य नहीं हो पाते हैं, और कई लोग शिष्य जो होते हैं, भले वो अभी उनकी दीक्षा हुई हो या ना हुई हो, जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को अपने लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें या गुरु के इंस्ट्रक्शन ही हमारे लिए सब कुछ हो जाए, चाहे अभी आप दीक्षा के प्रोसेस में ही क्यों ना हो, पर जस्ट आप उनको मान लिए हैं कि हाँ वो मेरे गुरु हैं, तो वो जो आप इसी में आगे पढ़े होंगे, जो गुरु होते हैं ना वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ परमात्मा होते हैं। यानी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो हमारे हृदय में बैठे हैं, गुरु जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसी का आउटर मतलब बाह्य स्वरूप होते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हम जिस दिन से गुरु महाराज जी को मानते हैं कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु महाराज जी के शरण में जाना है, उनके इंस्ट्रक्शन मेरे लिए हर कुछ है, तो फिर उसको कहा जाता है कि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर के शेल्टर में हो, आप उनके आश्रय में हो। आप आपके लिए उनका इंस्ट्रक्शन ही हर कुछ है। फिर बाद में उसी चीज को मतलब बिल्कुल प्रोसेस करने के लिए इनिशिएशन होता है, जो कि पॉइंट नंबर 2 है कि when the student has chosen a bona fide spiritual master, he must take the proper initiation from him. This marks the beginning of a spiritual training. अब क्या करना है कि आपने क्या किया, गुरु गुरु का पादाश्रय आपने स्वीकार किया, उनके इंस्ट्रक्शन में आए, आप उनके मार्गदर्शन में आकर के आप सर्विस कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दीक्षा लेनी है यानी इनिशिएशन। तो इनिशिएशन कोई एंड नहीं है, वो बिगिनिंग है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। अभी तो उनके शेल्टर में आप आए थे, उसके बाद आपने इनिशिएशन लिया है, वहां से शुरुआत होती है। अब आपको और ज्यादा सीरियस होना है। थर्ड में आता है उसके बाद कि अब क्या करना है हमने, ठीक है गुरु के शरण में है, हम गुरु महाराज जी के सारे इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं, हमने उनसे दीक्षा भी ले ली है। तीसरा आता है कि हमें हर एक संभव प्रयास करना चाहिए कि हम अपने गुरु को सेटिस्फाई कर सके। वो जो भी बोल रहे हैं, हम उनके इंस्ट्रक्शन को अगर अच्छे से मानेंगे तो डेफिनेटली हम अपने गुरुदेव को प्लीज कर सकते हैं।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं ना कि गुरु का भगवान श्री कृष्ण के साथ एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिलेशन। तो बिना मतलब इसके ऊपर आपको सेकंड सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। कृष्ण अलग से प्लीज होंगे, गुरु अलग से प्लीज होंगे। गुरु प्लीज होंगे, गुरु को पता है कि कृष्ण कैसे प्लीज होंगे। वो उनके एसोसिएट हैं, उनको पता है हर कुछ कि कृष्णा, उनको कृष्ण के बारे में सब पता है। तो वो जो आपको कहेंगे उनको करना है और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है हर हाल में। फोर्थ आता है कि जो भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट प्लेसेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू द स्पिरिचुअल मास्टर। अब क्या होगा कि आपके अंदर बहुत सारा डाउट्स आएगा, कुछ भी आ सकता है डाउट्स। तो क्या करना है, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना है और वो भी बहुत विनम्र भाव से। तो स्पिरिचुअल मास्टर क्या करेंगे, जो भी आपके डाउट्स है उसमें से उसको क्या करेंगे, एक सेकंड, हरे कृष्णा। यस, तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आप जो भी आपका डाउट होगा उसका वो सोल्यूशन देंगे। तो वो अपने से कोई भी या अपने अकॉर्डिंग कोई भी सोल्यूशन नहीं देते स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर हमेशा क्या करते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो वैष्णव होता है ना वो हमेशा शास्त्रों से बात करते हैं। कभी भी कोई बात वो हवा में नहीं बोलेंगे कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो मेरे अनुसार, मे बी, प्रोबेबली, नहीं, ये सब नहीं होता है। क्योंकि हम साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करते हैं और इसीलिए क्या होगा कि जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे ना, वो क्या करेंगे, स्क्रिप्चर्स के ऊपर बेस्ड इंस्ट्रक्शन को देंगे। अब नेक्स्ट आता है, the candidate should always try to follow in the footsteps of the great sages who have practiced the method and obtained success। अब क्या होगा, आप हम जानते हैं कि बहुत सारे ग्रेट सेजेस हैं जिनका एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर। श्रीमद् भागवतम के अंदर हम महाजन के बारे में पढ़ते हैं कि 12 महाजन हैं, हमें उनके पाथ को फॉलो करना चाहिए। तो एक लेक्चर है श्री गोपाल कृष्ण साई महाराज जी का, वो बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज जी और ध्रुव महाराज जी हमारे रियल हीरोज हैं, हमारे रियल रोल मॉडल है हमारे लाइफ में। तो इस तरह से हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम हमेशा ना जो ग्रेट सेजेस हैं उनके रास्ते को फॉलो करें। हम इधर उधर डेविएट ना हो जाए, हम अपने सेंटिमेंट में आकर के कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहे हैं कि ये हमारे लाइफ का मोटो होना चाहिए, ये एम होना चाहिए हमारे लाइफ का कि हम ग्रेट सेजेस को फॉलो करें, हम उनके उनको फॉलो करने की कोशिश करें। आगे है, the candidate must be prepared to change his habits in terms of the instructions contained in the books of authority. And for the satisfaction of the Lord, he must be prepared to sacrifice both sense gratification and sense obligation, following the example of Arjun। देखिए, एक होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी कि हम अपने इंद्रियों के सुख के बारे में, मतलब हम अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रहे होते हैं। और यहाँ बहुत बार एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन के केस में अर्जुन के केस में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बार बार कह रहे थे कि आप फाइट करिए, पर मतलब भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन फाइट करें। पर अर्जुन उनको क्या बोलते हैं, उनको बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं ना, चैप्टर 1 के अंदर आता है कि उनके उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं, अगर सारे पुरुष मर जाएंगे फिर बाद में स्त्रियां दूषित होंगी, फिर उससे जो है वर्ण संकर होगा, फिर पिंड वाले सारी क्रिया जो है लुप्त हो जाएंगे, सब कुछ विनाश हो जाएगा। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि इतना मतलब लोग जो हैं संसार में वो मतलब धन संपत्ति क्यों कमाते हैं, ताकि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कर सके ना। तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ही मार दूंगा तो फिर इसका क्या लाभ होगा, मैं उनको मार के मैं क्या करूंगा इन धन संपत्ति का। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं ना कि अपने सेंसेस को ना वो क्या कर रहे हैं कि सेंस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, यानी कि रोक रहे हैं। तो हो सकता है कि अर्जुन को लग रहा हो कि कौरव टीम को मारना उनके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन है, पर कौरव टीम को मारना सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था, वो सर्विस था। तो इस तरीके से जब हम, और हमको ये कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम भी तो अर्जुन की तरह, अर्जुन तो फिर भी इतने महान है, भगवान श्री कृष्ण के संग में है।
पर हम जो है, हमारे केस में क्या है कि हम तो एकदम बदजीव हैं और हमेशा ही इल्यूजन में फंसे रहते हैं। तो हमारे लिए, एक सेकंड, हरे कृष्णा। हाँ तो, हाँ कैसे पता चलेगा कि हमें लाइफ में कौन कौन सा डिसीजन लेना है? हम तो हमेशा ही डायलेमा में बैठे रहेंगे ना, ये करना है वो करना है। तो इसीलिए सबसे पहले प्रभुपाद लिख रहे हैं, और आगे जाके भी वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताएंगे कि क्या क्या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जरूरी है अगर आप सच में एंटी मटीरियल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। उसमें से आता है गुरु के शरण में जाइए। पहले गुरु के आगे गुरु का आश्रय, आप पहले शरण कर लीजिए स्पिरिचुअल मास्टर का, फिर उनसे इनिशिएशन लेंगे, फिर उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपने पूरे जीवन को उनके चरणों में समर्पित करेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। तो क्या करते हैं, जब हम साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करते हैं ना, तो हमें वो विजन मिलता है कि हम सही से आइडेंटिफाई कर सके कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्चुअली में क्या है। नेक्स्ट आता है कि हमें सेवेंथ नंबर, द कैंडिडेट शुड लिव इन स्पिरिचुअल एटमोसफेयर। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने बहुत पहले किसी लेक्चर में सुना था, मैं आपको एग्जैक्टली रेफरेंस कोट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत पुराना है, पर हम, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगा मुझे तो दिमाग में बैठ गया था। इसमें वैसे 7 नंबर में कह देना था, कैंडिडेट शुड लिव इन अ स्पिरिचुअल एटमोसफेयर। तो आप बोलेंगे कि सुबह में तो ठीक है, हम मॉर्निंग प्रोग्राम कर लेते हैं, घर पे रहते हैं तो कंफर्ट जोन होता है हमारा, टेम्पल चले जाते हैं, वहाँ मंगल आरती से पूरा भागवतम क्लास तक अटेंड किया। पर उसके बाद जो बीच का पीरियड बचता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको हर जगह जाना होता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो फिर आपको अपने जॉब पे जाना होता है। तो ये तो हर जगह डिवोटीज तो भरे हुए हैं नहीं। सब स्कूल जाएंगे तो लोग आपको देख के हरे कृष्णा कर रहे होंगे कि माता जी आ रही है, प्रभु जी आ रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप हमेशा स्पिरिचुअल एटमोसफेयर कैसे मेंटेन रखेंगे? तो इसके ऊपर ना एक डिवोटी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे, या शायद वो कोट कर रहे थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के बारे में, कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी, हम सब आप सब जानते होंगे कितने महान आचार्य थे, और कैसे वो लॉयर भी थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, और कैसे एकदम चुटकियों में वो सारे केसेस को सॉल्व कर दिया करते थे। तो वो जब कर्मी लोगों के बीच रहते, हाँ आप कोई कह सकते हैं कि वो तो साक्षात मतलब कमल मंजरी है, मतलब कैसे हम उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो तो हमेशा ही स्पिरिचुअल एटमोसफेयर में रहेंगे। ये सब ठीक है, पर उसके बाद भी वो अपने लाइफ से हमें कुछ सिखाते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे सीखा था कि वो बोल रहे थे कि हम तब तक नहीं कह सकते हैं कि हम किसी नॉन डिवोटी के या किसी कर्मी के एसोसिएशन में है, जब तक हम उसके विचार नहीं ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप स्कूल जाते होंगे, पर आप उनके एसोसिएशन में नहीं रहते हैं, उनके ग्रुप से, उनके गैंग से आप डिस्टेंस बना के रह रहे हैं। आप अपना ड्यूटी करते हो क्योंकि कृष्णा के लिए, और जो समय अननेसेसरी टॉक्स में, लूज टॉक्स में आप इन्वॉल्व ही नहीं हो, आप उनके उनके थॉट के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं, आप उनके एसोसिएशन में नहीं हो। तो आप, आपके पास जो समय है, आप क्या करते हैं उसको, उसमें आप रीडिंग कर रहे हैं, या फिर उसमें आप लेक्चर सुन रहे हैं, उसमें आपको समय मिला आप चैंटिंग कर रहे हैं, या फिर आप प्रीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि हमेशा हम क्या है, इस्कॉन क्या प्रीचिंग मूवमेंट है। तो प्रीचिंग इज द, आप, हमारा काम है कि हम फेथफुल लोगों को ढूंढें और उनसे कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा करें। क्या पता वहां पे कोई ऐसे जीव हो जो कि सच में बहुत सिंसियर हो और उनको कृष्णा कॉन्शियस साइंस की बहुत नीड हो, तो हम प्रीचिंग कर सकते हैं बाकी टाइम में, पर उनके एसोसिएशन में नहीं रहेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे मेंटेन करेंगे। आगे तो बात बताएंगे कि कैसे हम मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं हर एक सिचुएशन में, कोचिंग हो, स्कूल हो, कहीं पे भी हो। तो एट आता है ना, he must be satisfied with as much as wealth as is sufficient for maintenance only। तो क्या होता है कि वही है, कौन सा अत्याहार प्रयास प्रजल पूर्णिया जन संघर्ष लौल्यम सा सद्वीर भक्ति विनिश्चित, जिसके अंदर आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर श्लोक 2 होगा शायद। हम 6 प्रकार के उसमें एक्टिविटीज दिया गया है जिससे हमको बच के रहना चाहिए अगर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बचा के रखना चाहते हैं। तो
तो अगर हम उस श्लोक को अगर हम ध्यान में रखेंगे ना, उसमें मैक्सिमम इसका मैच हो जाएगा। जैसे कि लिख रहा है कि जितना में आप सेटिस्फाइड हो ना, जितना आपको नीड है, बस उतना ही एस्पायर करिए। ज्यादा धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कई बार ना, इसीलिए हमें अपने लाइफ में एक मेंटोर चाहिए होता है हमेशा। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं कि अम्बरीश महाराज जी थे, वो अपने सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दिए थे। या हमें सिखाया जाता है कि अगर आपके पास लक्ष्मी है, आप बड़े धनवान हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने सारे वेल्थ को कृष्णा के लिए लगाइए। ये हम बैठे बैठे फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा, फिर हम डिवोटीज को बुलाएंगे, सबको प्रसाद करेंगे, गौ सेवा में देंगे, धाम घूमने जाएंगे। बहुत सारे ख्वाब होते हैं स्पिरिचुअल डिवोट, मतलब स्पिरिचुअल लोगों के भी। लेकिन हमें हमेशा ये चीज ना अपने सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए कि सच में मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है क्या, कि हम इतना, मतलब इतना पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या जितना अभी कृष्णा की कृपा से आ रहा है मुझसे मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि जो हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटी होते हैं ना, वो हमें सिखाएंगे कि नहीं, अगर आप इससे ज्यादा बढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। और महाराज जी बता रहे थे कि कृष्ण आपको उतना ही देंगे जितना में आप मेंटेन रख सके। कई बार हम ज्यादा एस्पायर कर रहे होते हैं और हमें फेलियर मिल रहा होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कृष्णा का कुछ, कृष्णा चाहते हैं कि हम प्रोटेक्ट रहें, हम इस फील्ड में ना जाएं। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, एक हो गया कि हमें उतना ही वेल्थ जितना नेसेसरी है, हम बस उतना कमाएंगे। सिंपल। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट है, मैंने अलग से एकदम बॉक्स में लिखे, प्लेन लिविंग एंड हाई स्पिरिचुअल थिंकिंग। अगर हाई थिंकिंग मतलब प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग होना चाहिए। हाई स्पिरिचुअल थिंकिंग लिख रहे हैं प्रभुपाद, एकदम स्पेसिफिक वर्ड यूज करके। तो हाई स्पिरिचुअल थिंकिंग कैसे होगा, हम हमें सोचना पड़ेगा ना कि जितना इम्पोर्टेंट है, जितना नेसेसरी है, हम इतना में हम जी सकते हैं, काफी है उतना। नाइन है, we must observe the fasting dates such as the 11th day of the growing and waning moon। क्या होता है ना कि वही एकादशी और फास्टिंग जो हम नेसेसरी फास्टिंग इस्कॉन में करते हैं, तो हमारे लिए कंपलसरी है और हमें करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके हेल्थ के स्टेटस के अकॉर्डिंग। निर्जला कर सकते हैं, बेस्ट है। लिक्विड पे, फ्रूट पे। महाराज जी बोल रहे थे कि एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए हमें कि उस दिन चूल्हा ना जले, क्योंकि खाना बनाने से ज्यादा मेहनत लगता है बर्तन क्लीन करने में। तो समय को बचा के हम एकादशी में और ऐसे स्पेशल डेट्स पे हम भगवान के ज्यादा श्रवण कर सकते हैं और ज्यादा चैंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें चार चीज लिखा है, बैंगन ट्री लिखा है, काउ लिखा है, ब्राह्मण्स, लर्नेड ब्राह्मण्स और डिवोटीज। तो चार चीजों को स्पेसिफिक रिस्पेक्ट देना है हमें। जैसे वट वृक्ष हो गया, ऐसे तो माताएं साल में एक बार स्पेशली रिस्पेक्ट देते हैं वट वृक्ष को, वट सावित्री पूजा के जो भी करते हैं। उसके बाद काऊ जो है वो हमारे लिए, हम तो गोविंद के उपासक हैं, तो हमारे लिए काऊ तो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर है ब्राह्मण्स, जो भी लर्नेड ब्राह्मण्स हैं, हमें स्पेशल रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको। सिर्फ कास्ट बेस्ड ब्राह्मण के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे ओरिजिनल ब्राह्मण्स के बारे में बात हो रहा है, जिनके कर्म ब्राह्मण जैसे हैं। फिर आता है डिवोटीज। तो डिवोटीज को हमें हमेशा ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक्चुअली कल महाराज गुरु महाराज जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब वो ग्लोरिफिकेशन का लेक्चर था। उसके एंड में वो इतना इम्पोर्टेंट बोल रहे थे, वो प्रेयर है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। उसके ऊपर महाराज जी बताते हैं, उसके ऊपर महाराज जी बोल रहे थे ना कि हमारे लाइफ में हमें कृष्ण से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ना प्रॉपरली सबको रिस्पेक्ट देना सीखें। सब चीज का जड़ यही है कि हम सम्मान नहीं दे पाते हैं डिवोटीज को। और महाराज जी बार बार ये भी बोलते हैं, जो जितना सम्मान डिजर्व करता है उसको उतना देना चाहिए, मतलब सबको। डिवोटी एसोसिएशन में तो वहां पर तो स्पेसिफिक अटेंशन होना ही चाहिए, बट स्टिल सबके प्रति सम्मान रखना है। यहाँ तक कि महाराज जी प्रहलाद महाराज जी को एग्जाम्पल देकर के बोल रहे थे कि कई लोग क्या करते हैं ना कि उनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो पेरेंट्स के बारे में हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जी को देखिए कि आपके पेरेंट्स आपको प्रहलाद महाराज जी से तो प्रताड़ना नहीं देते होंगे ना। प्रहलाद महाराज जी के केस में तो सबने देखा ना मूवी, कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ। और इसके बाद भी प्रहलाद महाराज जी जो है वो, उनका कोई कंप्लेन नहीं है उनके फादर के बारे में। उनका कृष्ण से, उनका ठाकुर जी से प्रेम इतना है कि वो कंप्लेन, ध्यान नहीं दे रहे उसके ऊपर। फिर भी क्या करते हैं, अपने पिता के जो है वो पैर छूते हैं। यहाँ तक कि
जो गार्ड्स हैं ना वो उनको भी सिर झुकाते हैं उनके आगे भी। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो इतना रिस्पेक्टफुल होना चाहिए सभी जीवों के प्रति। डिवोटीज के प्रति हम और ज्यादा सतर्क रहते हैं अपराध को लेकर के। लेकिन जैसे एक होता है जीव अपराध, अननोइंगली हम क्या करते हैं कि किसी को मतलब यहाँ पे आएगा और आगे आगे देखते हैं। तो ये कहाँ ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। और ये जो 10 एक्टिविटीज जो अभी हमने 10 तक देखा, कह रहे प्रभुपाद की ये स्टेपिंग स्टोन्स है डिवोशनल सर्विस के। यानी कि ये 10 कदम मान लीजिए आपके जीवन के हैं जो कि आपको करना ही करना है। ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी हैं। पॉजिटिव कैरेक्टर्स मतलब कि इसमें सब बताया जाता है कि क्या करना है। अब आगे और भी है जिसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स, नेगेटिव मतलब ये नहीं कि विलेन वाले कैरेक्टर्स, कहने का मतलब है किन चीजों से हमें बच के रहना है जो हमें नहीं करनी। जैसे है वन शुड अवॉइड ऑफेंसेस होली नेम्स के प्रति। अ, गया में महाराज जी बहुत सुंदर लेक्चर दे रहे थे और बता रहे थे कि जो भी हम 10 नामा अपराध बोलते हैं ना, उसके अगर हम रूट में जाएंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले नामा अपराध आता है कि हम संतों की निंदा करते हैं जो भगवान के सेवा में लगे। तो हम कर तो रहे हैं, साधु निंदा कर रहे हैं, साधुओं के चरण में अपराध होना चाहिए। पर वो अपराध कल्मिनेट होता है होली नेम के प्रति, हम हरि नाम प्रभु रूठ जाते हैं हमसे। फिर आता है कि हम भगवान को, परम भगवान को कंपेयर कर रहे हैं या इक्वल मान रहे हैं जो भी डेमी गॉड्स हैं जैसे शिव ब्रह्मा आदि से। तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ वो तो परम भगवान के प्रति अपराध हुआ, पर कल्मिनेट वो कैसे होगा कि हमसे हरि नाम प्रभु रूठ जाएंगे। फिर आता है कि हम गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, तो गुरु अपराध तो है, पर एट द सेम टाइम उससे हरि नाम प्रभु रूठ जाएंगे क्योंकि वो नाम अपराध में आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे कि अगर हम सच में भगवान का नाम लेना चाहते हैं ना, तो ये 10 ऑफेंसेस से बच के रहना चाहिए। कि जो 10 नाम अपराध हैं वो देखने से तो लग सकता है कि साधुओं के चरणों में है, लेकिन वो वहीं पे लिमिट नहीं हो रहा है। उसके कारण हमारा पूरा जपा खराब हो जाएगा। जो हम 2 घंटे लगा रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग होता है, आप सबके लिए श्योर इजी होता होगा, मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग होता है। तो स्ट्रगल किस लिए हो रहा होता है, क्योंकि ऑफेंसिव नेचर के हैबिट से हम अपराध कहीं कर रहे होते हैं और भुगत रहे होते हैं चैंटिंग के फॉर्म में। और वो अलग मतलब दोनों प्लस हो जाता है। ऐसा नहीं कि गुरु अवज्ञा करेंगे तो केवल नामा अपराध है, गुरु अपराध अलग से नहीं लगता है। तो आते हैं उसके बाद की, फिर ही शुड अवॉइड एक्सटेंसिव एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज। मैंने आपको बोला कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है, उसमें आता है कि वर्ल्डली माइंडेड लोगों से ज्यादा एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा डिवोटी, मतलब आप जैसे ही डिवोशनल लाइफ में आते हैं ना, आप ये फील करेंगे कि जो नॉन डिवोटी एसोसिएशन होता होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके एकदम जिगरी यार ही क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ में सब कुछ हो सकते हैं, या ऐसे फैमिली मेंबर्स हो जो कि बचपन से आपके साथ रहते आए हैं, क्योंकि वो डिवोशनल लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एक नेचुरली डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उनसे। ये बहुत कॉमन है। तो क्या करना है, तो स्टिल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है, बट एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रहना है, क्योंकि नॉन डिवोटी के साथ हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फिर आता है 14 नंबर में कि हमें कभी भी ना बहुत स्टेटमेंट्स को एकदम प्रॉपर के बुक्स को कोट करके या शास्त्र के स्क्रिप्चर्स को वर्सेस को एकदम कोट करके खुद को लर्नर ब्राह्मण शो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सॉलिड नॉलेज होना चाहिए नेसेसरी बुक्स। दोनों में डिफरेंस है। अगर हम जब शो ऑफ करने के मेंटालिटी में होते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। हम स्क्रिप्चर्स कोट कर रहे होंगे इसलिए कि हमारा फॉल्स ईगो बूस्ट हो और सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, बोले वाह माला जी को तो सब आता है। बट एक्चुअली प्रभुपाद इसको कह रही है गलत है। फिर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, फिर तो हम पढ़ेंगे ही नहीं बुक्स, फिर तो हम श्लोका भी याद नहीं करते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि हम उसके बाद फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, ना आएगा ना हम लोगों के सामने बोलेंगे। तो प्रभुपाद कह रही है गलत है, आपको सॉलिड नॉलेज होना चाहिए जो भी नेसेसरी बुक्स है उसका। तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे आप सब क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, आप सब सॉलिड नेसेसरी नॉलेज ले रहे हैं प्रभुपाद जी के बुक्स का। तो उसके बाद आता है कि अब लिख रहे प्रभुपाद, a regular and successful practice of the above 14 items will enable the candidate to maintain mental equilibrium। देखिए अभी आपको कुछ देर पहले मैं बोल रही थी ना कि ये मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो ये 14
रूल्स को फॉलो करेगा। अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, आप बाद में जाकर के अपने पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। तो जो ये बुक होगा तो बुक में पढ़ेंगे। ये जो 14 उन्होंने पॉइंट्स बताया है, अगर हम उसको अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो हम मेंटल इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाएंगे। यानी भक्ति में स्थिरता प्राप्त होगी हमें। हम ऐसा नहीं होगा कि नॉन डिवोटी के एसोसिएशन में आए तो हम उनकी जैसे कपड़े डाल दिए, उनके लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिए, पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा इस्कॉन से कोई कभी नाता भी रहा हो, हम शायद कभी गए भी हो, बिल्कुल वैसे ढल जाते हैं हम। और जैसे ही हम डिवोटी के एसोसिएशन में आए तो हमें याद आया कि ओ, आई एम सॉरी, हम तो कृष्ण के नित्य दास हैं, हमें तो भक्ति करना था। सॉरी, हम तो गलती से उधर चले गए थे। फिर हम तिलक लगाते हैं, गोपी ड्रेस पहनते हैं, खुद को दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे डिवोटी हैं। तो मेंटल इक्विलिब्रियम ये सिंबल है कि हम मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो क्या करना होगा, इन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और जैसे जैसे हम प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, जो हमारी कंडीशनिंग है ना इतने सालों से कि हम गलत आचरण में रहे हो, या जो भी हमारे जो भी पूर्ण संस्कार हैं, वो धीरे 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 करके हमें ट्रेंड अप, मतलब वो सारे हटेंगे। और हम क्या होंगे, भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में आता है वही कि हमें लैमेंटेशन से और इल्यूजन से बच के रहना है। यानी कि शोक, मतलब पास्ट को लेकर के शोक में और फ्यूचर को लेकर के भय में जीना, इस चीज से हम बचेंगे। तो इससे हमें मतलब इस चीज से हमें बच के रहना है। एक्चुअली जब हमें मेंटल इक्विलिब्रियम मिल जाता है ना, भक्ति के अंदर स्थिरता प्राप्त करते हैं ना, तो ना ही हमें पास्ट को लेकर के कोई लेमेंटेशन बचता है और ना ही फ्यूचर को लेकर के कोई फियर बचेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कि हमें कभी भी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें लगता है कि हम नॉइंगली अनोइंगली कर ही देते हैं, 17 नंबर पॉइंट। उसमें वो कहते हैं प्रभुपाद कि हमें कभी भी ना दूसरे के रिलीजियस चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अपने अपने केस में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड का तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सोचना ही नहीं चाहिए। पर कई बार हम क्या करते हैं ना कि अपने चीज को सुपीरियर प्रूफ करने के चक्कर में दूसरे चीजों का मजाक उड़ाते हैं। तो हमें चीज, क्योंकि हमारे अंदर अभी उतनी, मतलब हम हमें चीजों को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। जब प्रभुपाद किसी चीज को काटते हैं ना, या किसी चीज को मतलब खंडन कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर करुणा होता है, उनके हार्ट में उस सोल के लिए केवल कृपा भरा होता है। वो इसलिए नहीं काटे होते हैं क्योंकि उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि देखो हम तुमसे कैसे सही हैं और तुम कैसे गलत हो। वो इसलिए नहीं कर रहे होते हैं। तो उनका गाली देना भी स्वीट लगता है, उनका गाली देना भी लगता है अच्छा है, एक ही है, जो बात प्यार करे गाली दे सब बराबर है। उनका चेस्टाइजमेंट भी बहुत स्वीट होता है। पर हमारे केस में हम क्या कर रहे होते हैं ना कि जैसे है, एक बार गुरु महाराज बोल रहे थे कि सच कड़वा नहीं होता है, हमारा इंटेंशन उसको बोलने का बहुत कड़वा होता है। हम इतने ईगो में और सामने वाले को इतना डोमिनेट करके प्रूव करना चाहते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता था ना, मुझे आता है। तो ये कारण वो बताते हैं कि इसके इसके कारण क्या होता है ना कि हाँ, इसके कारण क्या होता है कि हम कई बार ना दूसरे लोगों को या दूसरे के रिलीजन के ऊपर बिल्कुल उसको मतलब नीचा दिखाते हैं, वो नहीं करना है। इस चीजों से, मतलब इस चीजों से बच के रहना है, क्योंकि ये कलयुग है, क्लेश का युग है। और कुछ भी कभी भी लोग यहाँ पे कर देते हैं, तो हमें इस चीज से बच के रहना चाहिए। जैसे एक बारी मेरे क्लास में एक दो लोग थे, तो उनके साथ मेरा कुछ डिस्कशन हो रहा था। और मुझे पता नहीं था कि मेरे ग्रुप में पीछे ही बैठी थी मेरे एक एक मतलब हमारे ग्रुप की ही लड़की थी। मुझे नहीं पता था कि वो क्रिश्चियन रिलीजन से है। और मैं समझाते समझाते मैं बोलने लगी, क्रिश्चियंस को देखो क्या करते हैं, वो जो गलत चीजें फॉलो कर रहे हैं। उनके तो 10th कमेंडमेंट में लिखा है, दो शैल नॉट किल। उन्होंने मर्डर करके नॉनवेज खाते हैं। और खैर कि वो ज्यादा झगड़ालू टाइप की नहीं थी। तो मुझे अचानक से इसे रियलाइज हुआ कि वो मेरे पीछे बैठी है और उसका रिलीजन और फेथ बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर मैं किसी तरह मैटर को कवर अप करी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव बोलते बोलते ना आपके मुंह से ऐसे जगह पे नेगेटिव निकल जाएगा जहाँ पे हजार कंट्रोवर्सी क्रिएट होने, मतलब हो सकता है। सो इस चीज को लेकर के केयरफुल रहना चाहिए। 4-6 हो रहा है, मैं 20 तक कर लेती हूँ, उसके बाद 2 मिनट में मैं समराइज कर देती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास आखिरी सेशन होगा और उसके अंदर चैप्टर 2 भी देखना है, जो कि अपने आप में थोड़ा वास्ट है। आप सब समझ रहे हैं या कोई कंफ्यूजन है तो अभी तक पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
मेरी आवाज जा रही है आप सबको? थोड़ा सबसे। ओके माता जी, निशा यादव माता जी का थम्स अप आया है। ओके ठीक है, मैं आगे भी देख सकती हूँ। हाँ तो, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें कभी भी भगवान के या भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपमानजनक बात टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जैसे जो हम करते हैं ना, भक्तों की निंदा, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ देखिए, एक लेक्चर में गुरु महाराज बता रहे थे कि अगर दो डिवोटीज आपस में शिकायत कर रहे हैं और हम बगल से बस साइड से गुजर ही रहे होते हैं और हमारे कान में भक्त की निंदा चली गई, तो हमें अपराध लगेगा। तो इस चीज से बिल्कुल बच के रहना है। जहाँ एक्चुअली क्या होता है ना, दिक्कत ये है कि डिबेट नेचर होता है ना जब, तो हम उस जगह से जा ही नहीं पाते हैं और सामने वाले से मतलब झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि इससे क्या हो रहा होता है कि उसके समझ में तो कुछ नहीं आएगा, पर वो हजार बातें ऐसे बोल देता है जो कि भगवान और भक्तों के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो एक तरह से ना, ये अपराध जो क्रिएट हो रहा है उसके रिस्पॉन्स मतलब उसके लिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि वो गुरु परंपरा के प्रति या कृष्णा के प्रति उल्टा सीधा बात करें, क्योंकि हमने ऐसे पर्सन से, सबसे बेस्ट चीज है ना, काम बंद करके भाग जाना चाहिए वहां से। अनफेथफुल पर्सन को कभी भी रीच नहीं करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसके बाद आता है कि हाँ, हमें कभी भी मंडेन टॉपिक्स में मेन और वुमेन के बीच क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये गॉसिप से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। फिर 20 नंबर आता है कि हाँ, यही वाली चीज की हमें कभी भी ना किसी को किसी तरीके का तकलीफ नहीं देना चाहिए। जैसे कि बॉडीली पेन या कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में आप सब सुने होंगे, थप्पड़ मार दिया है, डंडे से पिटाई हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक रूप से हम यातना दे रहे हैं किसी किसी को भी। डिवोटीज को बिल्कुल सोचना थॉट भी नहीं आना चाहिए। बट कोई अगर ऐसा है जो डिवोटी नहीं है, जहाँ तक कि अभी आया था ना मुरैया प्रभु जी का नर्क वाला वीडियोस, जिसमें वो बता रहे थे वो मच्छर मारने तक को भी, कि मतलब उसके लिए भी हमें नर्क जाना पड़ सकता है। लेकिन इतने हैबिचुएटेड होते हैं हम कि मच्छर काट रहा है तो खुजली नहीं करना होता, सीधे थप्पड़ मारने का मतलब आदत पड़ा हुआ है कि सीधे चाटा ही मारेंगे तो हम बिल्कुल ही मर जाओ। मतलब इतना कोई दया भाव ही नहीं होता हमारे लिए, एटलीस्ट मस्क्यूटर्स के लिए तो क्या करना नहीं करना होता है। उसके अलावा मतलब फिजिकल रूप से तो बिल्कुल पनिशमेंट नहीं देना है, मेंटली भी, माइंड में भी हमें क्या करना चाहिए कि जैसे होता नहीं है कि मन मतलब किसी के मन को दुखी कर देना, किसी के हृदय को दुखी कर देना, तो इससे भी बच के रहना है। ये 20 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट 3 गुरु के आश्रय में जाना, उनसे फर्दर इनिशिएशन लेना, और उसके बाद थर्ड है, थर्ड कहाँ चला गया, हाँ थर्ड था कि उनको उनके हर एक संभव प्रयास करना जिससे हम अपने गुरु महाराज को खुश कर सकें। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट आता है। उसके बाद 44 बोल रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि 44 श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अकॉर्डिंग एक सीरियस कंटेंट को फर्दर 44 चीजें फॉलो करनी चाहिए। उसमें से 5 जो सेलेक्टेड है वो है कि हमें हमेशा डिवोटी के एसोसिएशन में रहना है, और केवल एसोसिएशन में रहना नहीं है, आता है कि एसोसिएशन विद डिवोटीज इज नॉट मेड पॉसिबल बाय हियरिंग देम अटेंटिवली, बाय आस्किंग देम रेलेवेंट क्वेश्चंस। ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए भक्तों के संग में जाने के बाद। और जैसे अगर नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन का शायद श्लोका 3 या 4 होगा, ददाति प्रति विधाति वाला श्लोक आता है कि 6 तरीके के डीलिंग्स होते हैं कि हम एक डिवोटी को दूसरे डिवोटी से कैसे मिलजुल के रहना चाहिए जिससे कि उनका रिलेशन अच्छा हो और हमको भक्ति में सपोर्ट मिले। तो हम वहाँ ऑलरेडी पढ़ते हैं, वही आता है कि हमें अटेंटिवली उनसे श्रवण करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, उनको कुछ प्रसाद देना चाहिए, फूड आइटम्स देने चाहिए, कुछ गिफ्ट्स देना चाहिए और कुछ चैरिटी भी करनी चाहिए। तो ये हैबिट्स हैं। दूसरा आता है कि वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो हमें हर एक सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट भगवान का नाम लेना चाहिए। सी, ये इतना इजी नहीं होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल इजी नहीं होता है, क्योंकि जैसे होता है ना मन में कि आप सोच के रखते हो मन में कि
कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, इस मोमेंट पे मेरे को स्टडी करना है। आप स्टडी करने के लिए बुक ओपन किए हैं, स्पिरिचुअल बुक्स ऑब्वियसली, और आपके आसपास जो ग्रुप है वो हंस रहे हैं इतनी जोर जोर से कि आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो उस समय पे आप सोचो कि श्रवण कर ले। श्रवण करने का भी मान लीजिए आप ईयरफोन्स नहीं लगा सकते हैं, अगर टीचर है क्लास में, आप उन्हें आपको देख लिया कि आप ईयरफोन्स लगा के बैठे हो तो अलग मैटर हो जाएगा। फोन, कई कॉलेजेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्हें फोन वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो वो भी गया। तो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, भगवान का नाम चैंट करना चाहिए, या फिर आप जो भी लेक्चर सुनते हैं ना उसके ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए कि मैंने क्या सुना, मैंने क्या श्रवण किया, तो ये करना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि इतनी बड़ी मेहनत से रीडिंग का माहौल बना होता है, ऊपर से लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो रजोगुण जो है वो क्या करते हैं, बोलते ठीक है अब कुछ नहीं करेंगे, अब बस उनको देखकर हम चिढ़ते रहते हैं, यही मेरा काम है, कुछ करना ही नहीं है। पर यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें एटलीस्ट हर का सर्कमस्टेंस में क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। अब देख रहे हो सब हल्ला कर रहे हो, आप भी जोर जोर से भगवान का नाम चैंट करो, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि नहीं बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है और कोई दिक्कत है, आप बुक नहीं है आपके पास और आप फोन भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो मेडिटेट कर सकते हैं, आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है। फिर वन शुड हियर द ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स। श्रीमद् भागवतम से हमें हमेशा श्रवण करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑथोराइज ट्रांसलेशन ऑफ द भागवतम, हियरिंग का प्रोसेस। और भागवतम जो जो वक्ता होंगे वो भी ऑथोराइज श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेशन से ही बोल रहे होंगे, और वक्ता भी होने चाहिए वो प्रॉपर डिसिप्लिन सक्सेशन के होने चाहिए। कई बार हम शॉर्ट्स देखते देखते हमारा हर कुछ हमारा स्कॉन में लग रहा होता है, लेकिन शॉर्ट्स में हम ऐसे खो जाते हैं कि कब हम बैठे बैठे हमारा संप्रदाय बदल जाता है, फील ही नहीं होता है कुछ, हम अलग, हमारे रोल मॉडल बदल गए होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें हमेशा चाहे वो कितने भी वायरल पर्सन क्यों नहीं हो, हमें हमेशा जो है वो क्या करना चाहिए कि जैसे महाराज जी इनिशिएशन दे रहे थे, ये श्रील गोपाल कृष्ण साई महाराज जी का जो 10 फाइनल इंस्ट्रक्शन था ना, उसको बताते हुए श्रीला भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी कहते हैं, भले हो सकता है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस 10 पार्ट में दिख रहे हैं, पर उसका मीनिंग एक है, इस्कॉन छोड़ के कहीं मत जाओ और श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार इस्कॉन में रहो, बस यही उसका मीनिंग है। तो इस्कॉन के प्रति जैसे परम पूज्य हरिधर महाराज जी हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, हमारा हमारे गुरु के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, संस्था के प्रति ममता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं। तो क्या है ना, कह रहे थे ना हमारे मेरे इनिशिएशन के टाइम में कि हमारा इनिशिएशन था गया में उस समय पे कि महाराज जी की आज से ऑफिशियल मेंबर हो गया इस्कॉन के, जब आपका इनिशिएशन होता है तब। तो हमारा डिवोशन इमोशन सब कुछ जो है ना वो इस्कॉन और वहां के लोगों में ही लगना चाहिए, उसके बाहर कुछ नहीं। सम्मान सबका करेंगे हम, लेकिन श्रवण बहुत ही मुख्य अंग है और हम इसका कोई रिस्क नहीं लेंगे। जैसे एक बार अबू बीरा प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी से पूछे थे कि महाराज जी मुझे किसका लेक्चर सुनना चाहिए, या हम किनका किनका लेक्चर सुन सकते हैं। तो महाराज जी एक लाइन में आंसर किए थे कि आप इस्कॉन के अंदर आप किसी का भी लेक्चर सुन सकते हो। तो हमें हमेशा उस बात का ख्याल रखना है कि हम एक स्टेप भी बाहर ना लें इस्कॉन से, क्योंकि कब हम कहाँ फंस गए, कहाँ निकल के कहाँ चले गए होंगे, एक भी फिलोसफी का डिफरेंस हुआ ना, अब तुरंत अपराध कमिट करना हम शुरू कर देते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऑथोराइज्ड ट्रांसलेशन ऑफ भागवतम और बोनाफाइड डिवोटी से सुनना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर वन शुड मेक हिज होम एट मथुरा, या तो हमें क्या करना चाहिए, मथुरा में अगर आप सब हैं इतने, अगर आप श्रीमंत हैं तो मथुरा में रहिए। अदरवाइज के ऊपर लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमें क्या करना है ना, अगर हम मथुरा में नहीं रह सकते कोई बात नहीं, क्योंकि धामवास के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, नहीं तो परम पूज्य हरिधर महाराज जी अपने गुरु महाराज जी श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को कोट करते हुए बोल रहे थे कि उनके गुरु महाराज जी बोला करते थे ना कि तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ जाएगा ना। आज यहाँ नहीं भजन हो पा रहा है, आप कहीं और चले जाइएगा तो वहां भजन होगा क्या, मन वहां जाकर थोड़ी बदल जाता है। हम मन बुद्धि अहंकार को तो जन्मों जन्मों से कैरी करते हुए आ रहे हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे, अगर हम डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हैं, अगर हम अपने अनर्थ के ऊपर वर्क नहीं किए हैं, तो जहां जाएंगे वही गंदगी मचाएंगे। अभी यहाँ पे रह के कम से कम धाम अपराध नहीं हो रहा है, धाम में जाकर के यही अपराधी मेंटालिटी रहेगा तो वहां जाकर धाम अपराध भी कमिट करेंगे। तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्रॉपर लिख रहे हैं कि हमें घर में ही क्या करना चाहिए ना, कि हमें मथुरा की जैसा इन्वायरमेंट बना के रखना है, हमें डीटी वर्शिप करना चाहिए। और
लिख रहे हैं कि हमें हमेशा से वर्षों वर्षों द इंस्टॉल beauty with attention and devotion so that the whole atmosphere or one's home becomes the replica of the Lord's abode. इतने प्रेम से भगवान की सेवा होनी चाहिए घर के अंदर, जिससे क्या हो कि हम धाम का ही एक रेप्लिका बना ले, एक कॉपी बना ले अपने घर के अंदर। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको फॉलो करना है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी बताए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके साथ मैं एंड करती हूँ क्योंकि आप फर्दर नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी मैं एडिशनल टाइम ले रही हूँ आप सबका उसके लिए सारी। तो आता है ना कि जैसे प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, the above mentioned 5 items of devotional activities are so spiritually powerful that their performance by a devotee, even in the preliminary stage, can very quickly promote the sincere executor to the stage of bhav. ये जो 5 अभी हमने चीजों को डिस्कस किया है, आप प्लीज अभी नहीं समझ पाए होंगे तो जाकर के पीडीएफ में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिंसियरली 5 बताए गए चीजों को फॉलो करते हैं ना, तो बात लिख रहे हैं कि ऐसा पर्सन तुरंत ही भाव के स्टेज पे चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम तो अभी अनर्थ निवृत्ति में स्ट्रगल कर रहे हैं, पता नहीं कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर अगर हम चाहते सच में एडवांसमेंट तो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर आप भाव भाव के स्टेज के ऊपर, जैसे कृष्ण प्रेम तक पहुंचने से पहले, उसके पहले 8 स्टेजेस होता है जिसको हम पार करते करते जाकर के कृष्ण प्रेम तक जाते हैं। सबसे पहले होता है श्रद्धा, आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास श्रद्धा होगा तो आपको साधु संग मिलेगा, फिर साधु संग जो है वो आपको भजन क्रिया सिखाते हैं, फिर आप भजन क्रिया करेंगे तो आपके जो अनर्थाज हैं वो निवृत्त होंगे, यानी जो 6 अनर्थाज है हमारे अंदर, अनर्थ निवृत्ति होगा। फिर आप निष्ठा के स्टेज पे पहुंचते हैं। निष्ठा में होता है मतलब एकदम आप स्थिर हो जाते हैं, डिटरमेंट हो जाते हैं। फिर आप रुचि, उसके बाद निष्ठा के बाद आप रुचि के स्टेज पे जाते हैं जहाँ पे आपको टेस्ट आएगा। फिर आप आसक्ति पे आएंगे जहाँ पे आपको भगवान से एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है डेवलप होगा। फिर आप भाव के स्टेज पे आते हैं और उसके जस्ट बाद प्रेम का स्टेज होता है। तो आप सोचिए कि हम 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद हम भाव के स्टेज पे जाएंगे, ये श्योर सर्टेन बात है, और ये श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इस तरह से हम भाव के स्टेज पे जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, जब हम कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना भाव के स्टेज में, तो हमें फिर क्या होगा, हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे और हम फिर एंटी मटीरियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो ये था का आज का डिस्कशन। तो हम एंड करेंगे आप सेशन को। आई एम सो सॉरी, आज आपका बहुत एडिशनल समय चला गया, इसके लिए प्लीज क्षमा करिएगा, क्योंकि 3 सेशंस है और तीनों सेशंस में कंप्लीट करना है, और समझाने के लिए बताने के लिए बहुत कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा बता के सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। 1-2 मिनट के अंदर अगर आप कुछ डाउट, रियलाइजेशन या फिर कोई क्वेश्चन अगर है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। राधा रानी माता जी। थैंक यू सो मच निशा यादव माता जी। आयुषी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं माता जी, अभी भी नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी। आप कोई क्वेश्चन, हाँ जी, अभी अभी आप बोल सकते हो। हम सो सॉरी माता जी, बिल्कुल ऑडिबल नहीं है। आप चैट में लिख सकते हैं तो बेटर होता। हम सो सॉरी, मुझे नहीं पता क्या इशू है, मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो ठीक है, बाकी अब सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आज के दिन आप सब ज्वाइन हुए इसके लिए, और मुझे ये सेवा का अवसर मिला इसके लिए मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। प्लीज मेरे पर भी थोड़ा कृपा करिए कि मैं कुछ कर सकूँ जीवन में, एटलीस्ट गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना है, जो कि हमने 3rd में पढ़ा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।